बेटा लास्ट वीडियो में हमने डिस्चार्ज ट्यूब को बना करके उसका क्या किया था, पूरा स्ट्रक्चर आपको बताया था, और उसमें हमने बता दिया था कि कैसे करके कैथोड रेज क्या हो रही हैं आपकी प्रोड्यूस होती हैं। कैथोड रेज कैथोड साइड से प्रोड्यूस हो रही हैं, है ना, जैसा नाम है उनका कि कैथोड रेज, तो वो कैथोड की साइड से ही क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज के बारे में। क्लियर? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज इज कैथोड रेज travels in straight line. Straight lines away from the cathode. कैथोड रेज क्या होती हैं बेटा, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती हैं। ठीक है, जब वो कैथोड से निकलेंगी तो वो क्या करेंगी, एक डेफिनेट उसमें पाथ में जाएंगी, यानी कि स्ट्रेट लाइन में ही वो ट्रैवल करेंगी। नेक्स्ट नंबर 2, इट पॉसेस काइनेटिक एनर्जी and are composed of material particles. Composed of a material particle. Material particles. Number third is it gets deflected toward positive electrode. It gets deflected toward positive electrode. Toward positive electrode. ये क्या होती हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर क्या होती हैं, डिफ्लेक्टेड हो जाती हैं, यानी कि उसी साइड में क्या होती हैं, मुड़ जाती हैं। क्लियर? तो जब ये पॉजिटिव साइन की ओर मुड़ जाती हैं, इट मीन्स क्या है, इन पे कौन सा साइन होना चाहिए, नेगेटिव, यानी कैथोड रेज का जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज का होगा, तभी तो वो पॉजिटिव की ओर क्या करती हैं, मूव हो जाती हैं, है ना बेटा। क्लियर? अब नेक्स्ट नंबर 4, कैथोड रेज प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस. It produce fluorescence when they strike the glass wall. जब वो ग्लास वॉल से टकराती हैं, यानी कि जब वो अपनी साइड से दूसरी साइड में ग्लास वॉल पे जाती हैं, तो फिर वो टकराने के बाद क्या करती हैं, फ्लोरोसेंस क्रिएट करती हैं, डिस्चार्ज ट्यूब। ओके, जब वो क्या करेंगी, ग्लास वॉल से टकराएंगी, तो वो क्या करेंगी, फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करेंगी। नेक्स्ट पॉइंट, कैथोड रेज प्रोड्यूस आयोनाइजेशन इन गैसेस. लिख सकते हैं, इट प्रोड्यूसेस आयोनाइजेशन in gases. It produces ionization in gases. ये क्या करती हैं, जो डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस होती है उस गैस को क्या करेंगे, ये आयोनाइज कर देंगी। ठीक है, क्लियर? क्यों? क्योंकि इनके पास में काइनेटिक एनर्जी होती है और इसके साथ में इनके पास मेटेरियल पार्टिकल्स भी होती हैं, इस वजह से ये ऐसा कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
इट प्रोड्यूस, इट प्रोड्यूस एक्सरे, एक्सरेज when they strike heavy metal, हैवी मेटल। जब वो किसी हैवी मेटल से क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगी, तो फिर वो क्या प्रोड्यूस करती हैं बेटा, फिर वो प्रोड्यूस करती हैं एक्सरे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट इज it can penetrate, it can penetrate through thin sheets of aluminum and other metals, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल्स। जब हम क्या करें, इन्हें किसी एल्यूमिनियम की शीट से या किसी अदर मेटल की शीट से क्या करें, निकालते हैं, तो इसे पेनिट्रेट करती हैं। पेनिट्रेट का मतलब होता है उनमें होल बनाने की पावर, उनसे पार निकल जाने की पावर, भेदन की जो क्षमता होती है ना। तो पेनिट्रेट पावर क्या होती है, इनकी ज़्यादा होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, it produce heating effect, it produce heating effect, ये क्या करते हैं, हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है बेटा। अब देखिएगा इसमें होता क्या है एक्चुअली, इन कैथोड रेज को ही इलेक्ट्रॉन कहा गया था, लेकिन क्यों, जे थॉमसन जो साइंटिस्ट थे, जे थॉमसन, उन्होंने इन सारी चीज़ों को देखा और देखने के बाद उन्होंने सबसे पहले मेजर किया था चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो, E/m, रेशियो जो होता है ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रेज। सबसे पहले कैथोड रेज के लिए उन्होंने E/m की वैल्यू को डिस्कवर किया था, और ये जो वैल्यू थी आपकी वो थी 1.76 10⁸ कूलम, कूलम पर ग्राम। यहाँ पे लिखते हैं कूलम पर ग्राम। क्लियर। इसलिए इन्होंने क्या कहा था कि जो कैथोड रेज हैं वो भी, उनका भी नेचर कैसा है आपका, नेगेटिव है, और E/m की रेशियो की जो वैल्यू थी वो भी इन्होंने डिस्कवर कर रखी थी। सो दिस प्रूव्ड दैट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रेज आर आइडेंटिकल। दिस आल्सो प्रूव्ड दैट दीज पार्टिकल्स आर द यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दीज पार्टिकल्स are the universal constituents of all the atoms of all matter। किसी भी मैटर के किसी भी एटम में ये जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि कैथोड रेज के साथ में जो पार्टिकल्स हमने बताए थे, ये क्या होते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। इसी वजह से क्या होता है, कैथोड रेज को कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स माना गया था। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन नाम है बेटा, जो नाम है आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन नाम सबसे पहले दिया था किसने, H.A. लॉरेंट्ज। ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बर्ड की डिस्कवरी की थी। इन्होंने उन कैथोड रेज का नाम रखा था क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन। इन पार्टिकल्स को क्या कहा था इन्होंने, इलेक्ट्रॉन। किसने कहा था सबसे पहले, लॉरेंट्ज ने कहा था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम।